उसके बाद लैंग्वेज, वी कैन यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। ओके, उसके बाद हमने किया द स्ट्रक्चर ऑफ आवर थॉट्स बाय चेंजिंग द मीनिंग इट हैज फॉर अस। हमने उसको फनी म्यूजिक ऐड किया, हमने उसके साथ फ्रेमिंग, पिक्चर फ्रेम बनाया। गुड, थैंक यू। और वी लर्न प्रोजेक्शन, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन एंड वी कैन यूज आवर फिजियोलॉजी टू चेंज हाउ वी फील। ये हमने किया कि नहीं किया? नहीं किया ना। इसका मतलब क्या है? वी कैन यूज फिजियोलॉजी टू चेंज हाउ वी फील। सर बॉडी को यूज करके मेंटल एटीट्यूड चेंज करना। बिल्कुल सर, वेरी सिंपल। आप में से कोई साहब अगर वॉलंटियर करना चाहें तो मेरे पास आ जाए, मैं अभी आपके सामने खड़ा हो। वो खलीफा है ना, वो आप ऐसे खड़े हो जैसे आप बिल्कुल यूँ करके कंधे झुका के और यूँ करके खड़े हो। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जर्सी की तरह। अब आप ऐसे खड़े हो। ऐसे खड़े हो गए, सिंगल चौड़ा करके। Yes. How do you feel? Gentleman. This is how your body affects you. अगर आप परेशान हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज करें जिससे आपकी फिजियोलॉजी में चेंज आए। अमूमन लोग कहते हैं कि आप वॉक पे चले जाएं, आप भागना शुरू कर दें, इससे ये होता है आपकी फिजियोलॉजी में चेंज आना शुरू। वेरी नाइस, थैंक यू। आपने कर दी। दूसरों की फिजियोलॉजी में भी चेंज आती है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ना। हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको अफेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, हम सबको अफेक्ट कर रहे हो। महाराज क्या गलत देखते हो? सर ये सभी एक पिक्चर लिए अपने आपस में शेयर करेंगे। जी जी, प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सर आप प्रेजेंटेशन भी शेयर करें, मिल जाएगी। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ दो रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम अपने 6 पॉइंट प्लान पे पहुँचें। ठीक है, वो दो रिसोर्सेज जो है मेरे नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक प्रिंसिपल ये है कि आपकी फिजियोलॉजी और जो भी बिहेवियर होता है वो स्टेट डिपेंडेंट है कि किस स्टेट में आप हैं। तो अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेट्स होंगी तो आपके बिहेवियर्स भी अच्छे हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो है वो चीज़ कहलाती है फ्लो स्टेट। आप ऐसे लोगों को पता है फ्लो स्टेट क्या होती है? एनीबॉडी यू कैन शेयर। ये एक रोमानियन थे, मिहाई चिक्सिंटमिहाई। उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी बनाई थी जो अमेरिका में बहुत मशहूर है। उन्होंने ये फ्लो स्टेट डिराइव की है, एक फिनोमेना। वो फ्लो स्टेट फिनोमेना ये है, a state of complete immersion in an activity during which ego falls away, time flies, and the person immensely enjoys the activity he is engaged in. ठीक? ये ग्राफिक इसके डिस्प्ले है, वो ये इस तरह से है कि लेवल ऑफ चैलेंज एक एक्सिस के ऊपर है और दूसरे एक्सिस के ऊपर आपका अपना करंट स्किल लेवल है। ठीक है, अब अगर वो एक्टिविटी जो आप करने जा रहे हैं वो अगर बहुत डिफिकल्ट होगी आपके स्किल लेवल के हिसाब से, तो आपने स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, आपने एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो बहुत आसान होगी आपकी स्किल लेवल के मुताबिक, तो आप में बोर्डम आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने यार ये तो बड़ा आसान है, छोड़ो मैं नहीं करता। ठीक है, तो ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है, बीइंग डिफिकल्ट एंड बीइंग टू ईजी। तो ये जो पोर्शन आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है जोन ऑफ फ्लो। यानी कि जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं वो ना ही बहुत डिफिकल्ट हो और ना ही बहुत आसान हो। ओके, सो द फ्लो स्टेट इज अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन बीइंग चैलेंजिंग एंड बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। अब व्हाई इज फ्लो स्टेट इंपॉर्टेंट? क्यों फ्लो स्टेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लो स्टेट जो है वो मैनिफेस्टेशन है बहुत डीप कंसंट्रेशन की। ओके, सिंगल हैंडेड फोकस की एक एग्जांपल है। एंड आई थिंक मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि सिंगल टास्किंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मल्टीटास्किंग। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम लोग जो है ना मल्टीटास्किंग की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर एक्सेलेंस, फॉर प्रोडक्टिविटी, उसके लिए सिंगल टास्किंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कि आपने एक जो टारगेट बनाया है दिमाग में, आपने सारी कंसंट्रेशन, सारा एफर्ट जो है उस टारगेट को अचीव करने पे लगा दिया। ओके, अब हम कैसे अचीव करेंगे फ्लो स्टेट? सर सॉरी, ये मुझे एक दफ़ा एक्सेस जो पहला आपने बताया था वो ज़रा रिपीट करें। लेवल ऑफ चैलेंज, ठीक है, लेवल ऑफ कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, इस एक्सिस के ऊपर आपका स्किल लेवल है, ठीक है। अगर बहुत डिफिकल्ट है, आपका स्किल लेवल यहाँ पर है तो आप यहाँ पर होंगे, ठीक है, और आपका स्किल लेवल भी बहुत हाई है और चैलेंज भी। तो इस तरह से ये जो है ना आपका ये ग्राफ बनता है, लीनियर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप। और जो फ्लो स्टेट का जो जोन है वो ये वाला है, चैलेंजिंग भी हो और नॉट टू इजी भी हो, ठीक है। मतलब आपने ये सोचा कि यार मैंने ये काम जो है मैं आधे घंटे में कर लूँगा, कभी किसी ने ये काम आधे घंटे में किया ही नहीं है, तो ये तो टोटली इम्पॉसिबल हो गया। अब आप कोशिश करेंगे नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं ये काम में जो है ना मैं 40 मिनट में करूँ, ये एक्सेप्टेबल है। जैसे वो थे ना हमारे फास्ट बॉलर जो शोएब अख्तर जो 100 की रफ्तार से गेम करते थे, अगर आपने अपने पहले ये पॉसिबिलिटी आपने इस्टेब्लिश करनी है कि मैं 100 मील की रफ्तार की से गेम करूँगा, ठीक है, अगर वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, 9 steps to achieving flow and happiness in your work. Choose work you love. वो काम करें जिसको आप पसंद करते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि मैं कोई काम जो कर रहा हूँ अगर मुझे पसंद नहीं है तो क्या मैं फ्लो स्टेट नहीं अचीव कर सकता? नहीं, आप कर सकते हैं, आप उसको के लिए इंटरेस्टिंग बना लें। ठीक, उसके बाद उस काम के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपने जो करना हो वो आप चूज करें। Make sure it's challenging but not too easy. और चौथी चीज ये है कि find your quiet peak time. Now what does quiet means? Quiet means कि आपके ऊपर डिमांड्स बहुत कम है, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये नहीं है कि आपका फोन बार बार बज रहा है, आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। जी आपको परेशानी लगा हमारी क्या है। तो ये चीज जो है ना, ये दिस इज योर क्वाइट टाइम, लेकिन साथ साथ में ये बहुत जरूरी है कि वो आपका एनर्जी वाइज पीक टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने दोपहर का खाना खाया, बैठ के खाना खा लिया और उसके बाद कहते हैं यार चलो यार आप फ्लो स्टेट पे चलते हैं, वो फ्लो स्टेट तो नहीं मिलेगी, आप सोने ही चले जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो एनर्जी भी आपका पीक लेवल होना चाहिए। अमूमन लोग जो हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो अगर सुबह 9 बजे ऑफिस लगता है तो दे मेक इट अ पॉइंट कि हम सुबह 8 बजे पहुंच जाएं और अपना 1 घंटा जो है ना हम अपने जो काम हमने करने हैं उसमें करें। तो वो जो है ना वो आपका फ्री टाइम भी होता है और उसके बाद आपकी एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, तो चूज दैट काइंड टाइम। उसके बाद क्लियर अवे एनी डिस्ट्रैक्शंस। आपका जो वर्क प्लेस है, जो टेबल है या कोई भी जो चीज़ आपका वर्क स्पेस है, उसको बाकी दूसरी चीज़ों से क्लियर कर दें, तो कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। फ़ोन ऑफ कर दें, मोबाइल बंद कर दें, कंप्यूटर ऑफ कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, सारी चीज़ें बंद करके फिर अब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसको काम को करें। एंड टेक एज मच टाइम एज यू नीड टू, कॉन्सेंट्रेट एज मच एज यू नीड टू। नाउ दिस माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, ठीक है, बट आप उसको जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन का टाइम बढ़ता चला जाएगा एंड यू विल, फिर आपको आस्ते आस्ते से मज़ा आना शुरू होगा, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ। उस एक्टिविटी को आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, फिर वो होगा जो फ्लो स्टेट का टाइम। ओके, रियाज का वक्त जो है वो सुबह का बिल्कुल। अच्छा जी, और आप आखिरी रिसोर्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो आखिरी रिसोर्स है समथिंग कॉल्ड मॉडलिंग, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मॉडलिंग जो है वो व्हेन यू स्टेप इनटू द शूज ऑफ समबडी। अच्छा, एनएलपी जो है वो हम उस पर मॉडलिंग के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाते हैं, 5 दफ़ा पूरा एक हफ्ता जो है मॉडलिंग के ऊपर होता है, लेकिन मैं इस 2 घंटे के इसमें आपको पूरी चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन उसमें मैं आपको एक इंट्यूटिव मॉडलिंग का जो तरीका है एनएलपी में वो कहलाता है इंट्यूटिव मॉडलिंग, उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ एंड यू बी सरप्राइज हाउ वेल इट वर्क्स। इट साउंड्स वेरी सिंपल but it can give you amazing results.
सबसे पहली चीज़ नो योर आउटकम। आपने क्या मॉडल करना है, what is the excellent behavior that you are going to model, okay? सपोज करें किसी ने कहा कि जी मैं ये आदमी जो है वो लतीफ़े बहुत अच्छे सुनाता है, उसके अंदर एक नैक है लतीफ़े सुनाने का, मैं भी ऐसे सुनाना चाहता हूँ, ओके? तो ये आपने आउटकम बनाया। या मैं एक जिलानी साहब के तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपने कहा कि यार प्रेजेंटेशन जैसे जिलानी साहब करते हैं ऐसे करूँ, तो आपने एक आउटकम बनाया। उसके बाद आइडेंटिफाई अ मॉडल। अब एक मॉडल तलाश करें जो उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से करता है। लतीफ़े सुनाने वाला है, आप 1, 2, 3 जितने लोगों को जमा कर सकते हैं जो लतीफ़े बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हों, उसमें से एक मॉडल को सिलेक्ट करें। उस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद स्टेप इनटू हिज शूज़। इसका मतलब ये है कि आप उसकी तरीके से बिहेव करना शुरू करें, उसको मिमिक करें, उसके पर्सनालिटी में घुस के अंदर जाके बिल्कुल उसकी तरीके से बिहेव करना शुरू करें। इफ़ यू डू इट मोर ऑफन एंड इफ यू डू इट सक्सेसफुली, यू विल बी सरप्राइज कि आप भी उसी किस्म का रिजल्ट लाने लगेंगे अपने लाइफ के अंदर। दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव मॉडल। क्या हम क्रिएटिविटी से दूर नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं बता इसका जवाब देता हूँ। लेट मी फिनिश। अच्छा जी, अब क्या होगा? जिनसे क्या आपने कहा आप उसके अंदर घुस के उससे क्या मरा था? देखिए मॉडलिंग करें, मॉडल करें। मेरे आपके मिमिक करने से बताऊँ क्रिकेट सर ले लें, विश्व कप तक बॉल कर रहा था, हम उसके जो स्टाइल है भागने का, उसके बाद बॉल थ्रो करने का, हम उसको कवर लेकिन उसके जरूरी है कि आप भी फास्ट बॉलर हो ना। हाँ, exactly. अच्छा, अब उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपनी ट्रेनिंग मेरी ट्रेनिंग जो होती है एनएलपी, मैं उसमें लोगों को इस सिलसिले के अंदर जो एक्सरसाइज कराता हूँ वो ये होता है कि जी एक आदमी अपनी नॉर्मल वॉक जिस तरीके से वो करता है उस तरीके से वॉक करे, और दूसरा आदमी जो है वो उसकी नकल करे, बिल्कुल उसी तरीके से वॉक करे। 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है। उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो आदमी जो फॉलो कर रहा है वो स्टार्ट्स टू फील लाइक द अदर पर्सन हु इज वॉकिंग, वो उसके एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर महसूस करता है। ये स्क्रिप्टेड जो है, ठीक है, आप इस तरह से लोगों को पूछा। अब जहाँ तक सवाल क्रिएटिविटी का है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लोगों की शख्सियत इतनी फ्लेक्सिबल है, उनकी इंटेलिजेंस है, हाइब्रिड मॉडल बहुत से लोग बड़े रिलेटेड हैं, कुछ लोग बहुत एनर्जी के बच्चे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हर काम कर लेते हैं, बड़े को बोले ये बच्चों में बच्चों के अंदर तो ये सारे मॉडल तो बच्चों के नहीं, लेकिन आप सामने करें बच्चे जो लैंग्वेज लर्न करते हैं वो मॉडलिंग से तो लर्न करते हैं। एम्पैथी भी एक नाम है। अगर मैं भुट्टो बनना चाहता हूँ, मुझे भुट्टो की आवाज़, भुट्टो का रहन सहन, भुट्टो सब की कुछ सोच, को फॉलो भुट्टो करना। का बैठ हमारे मस्जिद में क्या है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें कहा गया कि उनकी तरह बनो, ठीक है ना, उनकी तरह दाढ़ी रखो, उनकी तरह करो, सब कुछ करो। बेसिकली चीज़ यही हो रही होती है। बेंचमार्किंग है एक्चुअली, बेंचमार्किंग। अच्छा, ये आप बिल्कुल आपने सही मुख्तलिफ टर्म्स है इसको इस्तेमाल करने की। आपका जो सवाल का जवाब है वो ये है कि जब आप मॉडलिंग करने के बाद उस बिहेवियर को सामने ले आएंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से वो अकर हो रहा है, फिर उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी बाद में डाल सकते हैं। लेकिन पहले उस बिहेवियर को आप रिप्रोड्यूस तो कर लीजिए ना, पहले रिप्रोड्यूस करने के बाद क्रिएटिविटी डालें उसके अंदर, उसको इम्प्रूव करें। एक चीज और भी इनका जवाब है कि अगर इनकी क्रिएटिविटी का वो लेवल हो तो लोग इनको मॉडल करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। वरना ये होता है कि सारी जिंदगी आपने गाना गाया। If you are a level of that genius, people will model you. पैरोडी करता है, बड़ी क्रिएटिव होता है। अपना दिमाग ये हो कैसे रहा है? क्या मेरे दिमाग में कोई तस्वीर आ रही क्या है? मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ, फिर बाद में आप वो करेंगे? बात की बात इसकी छोटी सी एग्जांपल नहीं, मैं समझ में आ गई मेरी बात जी, आप ये देखिए मॉडलिंग आप कि कर रहे हैं, शुएब अख्तर की कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना स्टाइल तो आपका Exactly. मतलब तो अल्लाह मैंने लेकिन बाजू का ये कभी वो अगर आपको creative मौसीकी से दिलचस्पी हो तो अक्सर वही शख्स 10 लोग एक ही गाना गाते हैं और कुछ उसके अंदर ऐसी उसके अंदर कला की ऊपर नीचे करते हैं तो बिल्कुल अलग उसी गाने में एक नई जिद्दत पैदा कर देते हैं। तो पता नहीं वो भी क्रिएटिविटी की कोई फॉर्म है, तो आप इसकी बात करें। ठीक है जी। अब इस प्रोसेस में हम यहाँ तक पहुँच गए, प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू दोज ऑफ योर मॉडल। अब आपने अपना गोल मीट कर लिया, लेकिन अगर आप मेरे जैसे लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, आपने लोगों को सिखाया, फिर आखिर के स्टेप जो है वो फिर ये है कि आप उस पैटर्न को क्लीन अप करें, उसमें से इडियोसिंक्रेसीज जो उसके बिहेवियर के ख़ास पैटर्न्स हैं जो उसकी ज़रूरत नहीं है वो निकालें उसके अंदर से,
और उसको निकालने के बाद फिर उसको मोल्ड करें इस मॉडल को, कि पहले वो दिमाग में ये तस्वीर देख के आता था, फिर ये आवाज़ सुनता था, फिर ये करता था, फिर वो करता था, सांस ऊपर खींचता था, फिर नीचे खींचता था, जो भी, तो उसको कोड करें। कोड करने के बाद फिर उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरीके से NLP के फाउंडर्स रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने जो टेक्निक्स बनाई, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, फोबिया क्योर है, ये सब इसी तरीके से बने। ठीक है, रिचर्ड बैंडलर ने जिसका फोबिया क्योर बनाया, तो उसने अखबार में ऐड दिया कि अमेरिका में कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी फोबिया का शिकार थे और अब उसको ओवरकम कर चुके हैं, वो मेरे पास आए, मुझे उनको डिस्कस करना है, मैं उनको $100 दूँ। उसने उन सब लोगों को अपने पास बुला के, उसके बाद लोग जमा हुए, उसने उनसे रिसर्च करी कि क्या हुआ था, किस तरीके से उनके दिमाग से फोबिया ख़त्म हुआ। उसको रिसर्च करने के बाद उसने फिर वो टेक्निक बनाई जो कहलाती है फास्ट फोबिया क्योर, जिससे 10 मिनट के अंदर जो है वो फोबिया खत्म हो। जैसे ये टेक्निक्स क्या हमारे यहाँ इस्तेमाल फास्ट फोबिया क्योर उसको ट्यून करना, फाइन ट्यून करके। अरे एक ज़माने में मशहूर था जॉन रिचर्ड बैंडलर, अभी भी हयात है, वो अभी भी कोर्सेज कराता है अमेरिका में। उसके बारे में मशहूर था कि वो एक एलिवेटर के सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची वो था, उसके सामने टेबल लगा के बैठ गया था कि जिनको लिफ्ट में जाने का फोबिया है, उसने लिखा है $10 में फोबिया क्योर। ठीक है, नीचे टेबल लगा के बैठा हुआ था, लोग आते थे, उसके बाद 10 मिनट में वो फोबिया क्योर करता था। मतलब लोग जाने का, लोग हाइट का फोबिया होता है। हाइट का फोबिया, जहाज का फोबिया। आई थिंक आप सोचें कि कितने क्रिपलिंग होते हैं ये फोबियाज। आपको खुदा न करे किसी को जहाज का फोबिया हो, वो तो ज़िंदगी में उसकी जो ट्रैवलिंग का ही मसला खत्म हो गया, वो तो ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर सकता। वो कितनी लिमिटेड ज़िंदगी हो गई आपकी। हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। जो लास्ट पार्ट जो हमारा था वो एक्सीलेंस थ्रू NLP। हमने जो जो भी रिसोर्सेज अपने यहाँ सीखे हैं, जो जमा किए हैं, हम उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सीलेंस लाने के लिए। अब जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस जस्ट वन ऑफ द वेज ऑफ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि मैंने आपको एक इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। यू डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, माइंड यू। ना ही एक्सीलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको, ना ही NLP की पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन नाउ टू कंटिन्यू स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, आपके पास इस जर्नी में चलेंगे, आपको कहीं कमी महसूस होती है, आप कहते हैं यार NLP का कोर्स करना चाहिए, NLP का कोर्स कर लीजिए। आप समझते हैं कोई और कोर्स करना चाहिए, आप कोई और कोर्स कर लीजिए, लेकिन यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन एंड इनफ रिसोर्सेज टू स्टार्ट योर जर्नी। ओके, द 6 पॉइंट प्लान क्या है? माइंड एंड बॉडी। Eat and exercise to keep your body fit. Your mind affects your body and your body affects your mind. अगर आप अच्छा खाएंगे, सही खाएंगे, अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, तो आपके मेंटल भी आपका वो भी अच्छा होगा। ओके, मेडिटेट, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। उसके लिए क्या है? नमाज भी एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है। बिल्कुल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ें, वो भी एक मेडिटेशन है। वर्क ऑन योर इमोशनल फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चों में तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एक वो थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल भी ये कहता है ना कि सिस्टम के अंदर जो सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट है वो उस सिस्टम को रूल करेगा। ठीक है ना, अगर आपका वो आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डूइंग योर बेस्ट। ठीक है, जो भी काम करें इसमें डू योर बेस्ट। सेकंड बेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई काम करना है तो आई हैव टू डू इट अच्छे तरीके से। मतलब कोई टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार चलो बस आप गुजारे के लिए कर रहे थे, नहीं। ये एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी से निकालें, जो काम भी करें बहुत अच्छे तरीके से। अब आ गए हम न्यूरो के ऊपर। यूज योर ब्रेन्स न्यूरो कोड्स टू योर एडवांटेज। क्या था वो? डिस्टेंस। ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंसेस जो करीब लेके आए, बुरे एक्सपीरियंसेस को दूर ले जाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये एक मामूल बना लें, रात को सोने से पहले अपने जो दिन गुजारा है आपने, उसमें देखें कि कौन से अच्छे वाक़यात थे, उसको अपने करीब ले आएँ। और जो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो परेशान थे, जो मैंने परेशान किया था, उनको आप अपने वही पीछे ले जाके अपनी तस्वीर बना के आप लटका दें। आप सरप्राइज होंगे कि आपकी लाइफ में से स्ट्रेस किस तरीके से गायब होता है। ओके
move on to linguistic. Instead of saying what you don't want, say what you do want. And focus on the positives. Negatives को कोशिश करें मैं ज़िंदगी से निकालने की. मैंने बस कोशिश यूज़ किया है. I'm sorry, लेकिन इसमें ये ज़रूर कोशिश करें. इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया के अंदर इतनी नेगेटिविटी मौजूद है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में जिस पर मौजूद है वही नेगेटिविटी है. अगर नेगेटिविटी को आप खत्म करेंगे आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा. टेलीविजन देखना बंद कर दें. सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी टेलीविजन के अंदर क्या कर सकता है? मेरे कोई न्यूज़ स्पेशली न्यूज़ लगता ये है कि हर दुनिया के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है. हर वक्त नेगेटिविटी फैली हुई है. पहले 10 खबरें नेगेटिव. ठीक है. और आपको फोकस लिमिटेड है. आपको बस ये आप लगेगा दुनिया में सारा वक्त यही हो रहा है. नेगेटिव 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 धमाके 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 धमाके. जी इस ओर में कोई चीज़ परेशान करती है, कोई आवाज़ परेशान करती है, आवाज़ को चेंज करिए. कोई एक्सपीरियंस परेशान करता है, सर्कस म्यूजिक वो आप बजा लें. ठीक है, उसकी तस्वीर बना के लगा दें. ठीक है, पाकिस्तान की जी सही बात है. अच्छा जी, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस को इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ के अंदर. जो आपकी फ्यूचर इवेंट्स हैं उसके अंदर पास्ट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए. फ्यूचर इवेंट में अपने आप को प्री प्रोग्राम करें अचीव करने के लिए. ओके, हर आदमी के पास उसके पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद आगे आपका मॉडलिंग इन फ्लो स्टेट. मॉडलिंग में मैंने आपको बताया, फ्लो स्टेट के बारे में बताया. ठीक है, मॉडलिंग में आप किस तरीके से लोगों को एक्सलेंट बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं. फ्लो स्टेट किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब ये हमारा इसके वर्कशॉप का एंड हो गया.